अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्लास 9 में। ये है वैसे सिंध बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदरवाइज कोई एम कैट ई कैट या किसी कॉलेज एडमिशन टेस्ट के लिए सीख रहा है तो वो भी यहाँ से इसे सीख सकता है। एक बार बता दूं, अगर आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मुश्किल लगती है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वो मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत ही इजी लगेगी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी हम ना आपकी बुक को ही प्रीफर कर रहे हैं 9 क्लास, जो कि जिसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की, तो हम वही करने वाले हैं। अच्छा, ये लोग अक्लमंद है काफ़ी, इन्होंने फर्स्ट पार्ट ही ऐसा दिया है जो थोड़ा टिपिकल है, जबकि पहले इजी पार्ट देने चाहिए थे फिर मुश्किल। तो पहले मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी ना, या ऐसे कि टिपिकल वाली पे ले आऊँगा। तो टिपिकल पता क्या होती है वो बात भी आपको समझा दूंगी, टिपिकल किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। तो मैं ना अभी बी क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। देखें, जब किसी को सिखाया जाता है ना तो वो बेसिक्स से सिखाया जाता है। ये नहीं कि डायरेक्टली आप मुश्किल चीज सिखाएंगे तो वो फिर मुश्किल लगेगी, फिर तो स्टूडेंट्स बोलेंगे भाई इक्वेशन मुश्किल है, हमारे बस में नहीं है। ठीक है, तो ये इजी सी पहले इक्वेशन में चूज की है जो कि आपकी बुक में शामिल है, बी इक्वेशन है। अच्छा देखें, इसमें लिखा हुआ था बाय इंस्पेक्शन मेथड ना, तो मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्शन का मतलब है कि आप चेक करें कि भाई ये इसमें कौन कौन से कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं और उनको बैलेंस करें। बैलेंस करने से मुराद क्या है? ये है कि जितने पोटेशियम, जैसे ये एटम्स होते हैं ना, आपको पता है। अच्छा, एक बात बता दूं, सिंपल हिंट देने के लिए, पता ही होगी आपको, ये जो कैपिटल में इस तरह ये सिंगल एटम होता है, अगर किसी कैपिटल के साथ स्मॉल अल्फाबेट लिखा हो तो वो एक ही एटम होता है। वैसे ये मैंने डार्क नहीं लिखा ना, चलो मैं डार्क करके लिखती हूँ। ओके, सही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्मॉल ए को अलग बैलेंस करना है या इस तरह, और अदरवाइज आपको कुछ नेम तो याद होंगे, सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, जो भी डिफरेंट से नेम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन और इस तरह के डिफरेंट नेम, तो आपको वो तो याद होंगे ही। लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब देखें, आपने क्या करना है कि देखें, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सब कुछ करने की नीड नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको एक रफ वर्क करना है। आपको लिखना है के, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, के एन ओ। सही है भाई, 3 एलिमेंट्स हैं, के एन ओ। ठीक है, इधर भी कितने 3 होंगे, यहाँ 4 तो नहीं जाएंगे, जो रेक्टेंगल में होगा वैसे ही एलिमेंट्स रहेंगे ना। सही है। अब यहाँ के कितने हैं, 1, यहाँ पर के कितने हैं, 1। ओके, बैलेंस सही है। नाइट्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 1। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए ये 3, इसको काउंट करते हैं आप, कितने हैं भाई, 3। अच्छा, यहाँ पे के एन तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 और ये 2, ये जमा होंगे। ठीक है, तो मैंने जमा कर लिए तो ये हो गया 4। सही है। अब इसका मतलब क्या डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन डिसबैलेंस है। सही बात है ना। अब आप एक चीज नोट करें कि आपको ऑक्सीजन किस तरफ डिसबैलेंस है, राइट हैंड साइड की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 तो है ही, तो क्यों ना मैं यहाँ 2 लगाऊं और फिर देखूं कि भाई 2 के बाद क्या रिएक्शन हो रहा है। यहां पर मैंने 2 लगा दिया, जो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा हुआ यार, क्या करूं। अब आ रहा है, नहीं नजर आ रहा था पेंसिल से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये काम करूं कि KNO3 यहाँ पर लिखूं और फिर KNO2 लिखूं और O2 लिखूं, और जिसको बैलेंस करना हो देखिए। यहाँ पर मैं 2 लगा रही हूँ, 2 से ही बैलेंस होने वाला है इत्तेफाक से, तो मैं अगर 2 पहले अप्लाई कर दूँ तो कोई मसला नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 2 लगाया है ना मैंने, तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, ये आप देख लें कि एक एलिमेंट है, और 2 3 आर 6, ये 6 हो गया। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ फिर डिसबैलेंस हो गया, इस तरफ भी कुछ अप्लाई करना होगा। तो पहले तो आप देखें के एन ओ तीनों डिसबैलेंस हो गए, तो मैं अगर यहाँ 2 लगाती हूँ तो के और एन तो बैलेंस हो जाएंगे ना। फिर देखूंगी कि भाई ऑक्सीजन हो रहा है नहीं हो रहा, 2 तो मुझे यहाँ अप्लाई करना ही पड़ेगा। 2 के हो गया, 2n हो गया, अब 2 2 4, 4 + 2 6, तो ये बैलेंस हो गया इत्तेफाक से। ठीक है ना। अगर नहीं होता तो हम और कुछ और लगाते नंबर, यहाँ पे 2 लगाते। चलो मैं बता देती हूँ ना कि हम एक और भी तो क्वेश्चंस करने वाले हैं। सही है, लेकिन मैं मिसाल दे रही हूँ कि अगर ये बैलेंस नहीं होता तो फिर हम ये 2 रब करते, जो भी बैलेंस नहीं हो रहा होता उस लिहाज से दोबारा मैनेजमेंट करते। एक तरह से समझें प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स है, इजी सा काम है, और प्रैक्टिस करके देखें।
अब मेरे स्टूडेंट्स ऐसा है कि एक और इक्वेशन हमारे सामने, इसमें देख लेते हैं कितने एलिमेंट हमारे पास। पता है ना कैल्शियम है, ये कैल्शियम सिंगल एलिमेंट कहलाएगा, तो हमने कैल्शियम लिख लिया। और क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। अब कैल्शियम कितने, 1 या कुछ नहीं, तो 1 है, 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है 1, कैल्शियम यहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिए ये 2 ब्रैकेट में होल ब्रैकेट, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हुए 2 और हाइड्रोजन पे कितने हुए 2। पहले हाइड्रोजन 2 ये जमा कर लेते हैं और ये 2 हाइड्रोजन 4 लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 2 है। अब आपको बैलेंस करना है, कहाँ कमी है। देखिए कैल्शियम तो सही है, अब कमी है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डबल चाहिए, जितने भी यहाँ है इसे डबल चाहिए। आपको पता है, एक बात बता दूं, जब सम का साइन होता है ना, हम बैलेंस करने के लिए सम के साइन के अलग अलग लगा सकते हैं। देखिए बताती हूँ किस्सा। अगर मैं 2 यहाँ लगाऊंगी ना, तो सिर्फ कैल्शियम के साथ रहेगा, H2O के साथ नहीं आएगा। इस तरह का सम इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। सम नहीं है, ये मिसाल दे रही हूँ, प्लस का साइन जो है वो बता रहा है कि 2 अलग अलग की रेक्टेंट है, तो अलग रेक्टेंट को अलग अलग बैलेंस कर सकते हैं। अभी मैं लास्ट टाइम पे भी किया है, ये देखें ये रहा। हमने इस ऑक्सीजन के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करवाया। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं भाई 2 हमने अप्लाई किया तो पूरी इक्वेशन से हो रहा है। नहीं, ये पूरी इक्वेशन से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैल्शियम वाली इक्वेशन की बात करूँ मैं, तो मुझे यहाँ 2 चाहिए, 2 2 4, 2 1 2, तो पूरा बैलेंस हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ 2 लगा लेती हूँ क्योंकि बैलेंस हो रहा है, और वो इसके साथ नहीं यहाँ लगाया है, सही है। अब और बाकी इस साइड मुझे कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, किस साइड, राइट हैंड साइड की तरफ। और हो गया ये इक्वेशन सॉल्व, हो गई, हो गया। खैर इजी है, देखा। अब जल्दी से और इक्वेशंस को करते हैं। अब जल्दी से इस इक्वेशन को भी देख लेते हैं ताकि आप तमाम इक्वेशंस कर सकें। अब देखिए करना यह है कि हमें वो यार रफ वर्क करना पड़ेगा। NaHCO, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतने ही एलिमेंट्स हैं। Na है 1, H भी है 1, C भी है 1। अब कर रहे हैं जरा जल्दी जल्दी, O भी है 3। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जाए। यहाँ पर सोडियम जो है हमारे पास 2 है, और कार्बन जो है हमारे पास, कार्बन पहले तो H लिखना चाहिए ना मुझे, ताकि बैलेंस सेम नजर आए ना। H लिखो भाई, H जो है हमारे पास, गिनू 2, सिर्फ 2 है, क्या गिनना। ठीक है, C गिनते हैं, 1 2, चलो 2। ठीक है, ऑक्सीजन गिनते हैं। पता है यहाँ पर जमा करेंगे, अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 3 1 4 2 6। ओके, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड में मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कम है। तो अगर हमें बैलेंस करने के लिए कोई भी नंबर लगाना है तो वो यहाँ पर लगाना है। ये तो बात सिंपल समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, मैं भी कर लूंगी इस तरह। अब करेंगे क्या, देखें 1 तो है, तो 2 से स्टार्ट लिया जाता है हमेशा। पहले तो मैं इक्वेशन लिख दूंगी भाई, जिस तरह मुझे लिखनी है ये इक्वेशन, और कुछ नहीं, लिख लेते हैं। वैसे सिंपल से इक्वेशन है, ये भी सारी आसान सी हैं। इस बुक में इक्वेशंस को मैंने गौर से देखा है। अगर अब देखें कमी इस साइड है तो 2 से स्टार्ट लेंगे। जैसे ही मैं यहाँ 2 लगाऊंगी भाई, बैलेंस 2 1 2 2। मैं लिख कर दिखाती हूँ। ऊपर मैंने नहीं लिख कर दिखाया ना, क्या कर रही हूँ। ऊपर भी यहाँ 4 हो गया था और यहाँ पर 2 हो गया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 2, ये भी 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, ऐसा ही ना, 2 3 6। तो बैलेंस हो गया, खत्म, इक्वेशन यहीं पे सॉल्व। बहुत ही इजी इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन मुझे वैसे तो बहुत सिंपल लग रही थी, लेकिन मैं सोचा करवा दूं। लग रही थी क्या, लग रही है, मतलब मेरा मकसद ये था कि आप लोग कोड कर लेते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। CO C1 1 and 2, यह जमा हो गया 3, C1 2। अब चले भाई बैलेंस करते हैं। पहले तो बताइए आप लोग, मैं सुन रही हूँ, चलो इमेजिन कर लेती हूँ कि आप लोग बता रहे हैं, सुन तो नहीं सकते। तो आप बताइए कि कहाँ कमी है। कमी इस साइड है, ठीक है। किस चीज़ की कमी है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 होने चाहिए थे, लेकिन 3 तो हो नहीं सकते। ऐसा कोई टेबल छोड़ना है जो 2 को 3 बना दे, नहीं है ना। तो हम कम से कम 2 तो अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 लगाया, 2 1 2, 2 2 4।
अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये तो 2 बन गया और ये 4, ठीक है, समझ गई। अब यहाँ पे कमी हो गई ऑक्सीजन के पास, है ना, लेकिन कार्बन के पास भी, दोनों के पास। तो यहाँ भी मिनिमम 2, तो अच्छा कितनी 2 करना है, तो मैंने कार्बन को 2 कर दिया। मैंने कहा ऑक्सीजन बैलेंस होता है तो ठीक, नहीं होता तो बाद में कर लेंगे। 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2, 2 + 2 4, तो यहाँ भाई हो गया बैलेंस। कितना इजी था। अब मुझे याद है कि इक्वेशन हमने छोड़ दी थी जो कि मैंने खाली थोड़ी सी टिपिकल है, वो आपको लास्ट में करवाऊंगी, तो जल्दी से अब मैं आपको वो वाली इक्वेशन करवा देती हूँ। अब ये है लास्ट इक्वेशन, अभी आपकी बुक की, वैसे दुनिया की नहीं, ठीक है। इस लास्ट इक्वेशन में NH and O गिवन है, ठीक है, मैंने लिख दिया, आपको भी नजर आ रहा होगा ये। N1 है, H 3 है, देखें ये 3, एंड O जो है 2 है, सही है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बैलेंस करना है, और क्या करेंगे। N यहाँ पर 1 है, H यहाँ पर 2 हैं, ओके, एंड ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 ही हैं, सही है। अब जो डिसबैलेंस है वो है हाइड्रोजन, और वो भी इस साइड कम है हाइड्रोजन, ऐसा ही है ना। देखिए अगर इस साइड हाइड्रोजन कम है तो मैं यहाँ पे इक्वेशन मल्टीपल टाइम जो है वो बैलेंस करने वाली हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। मल्टीपल टाइम से क्या मतलब ये कि हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लगाकर जो है वो देखेंगे और चेक करेंगे भाई कि किससे बैलेंस हो रहा है। 2 से डायरेक्टली तो ये नहीं होने से रहा। अब कैसे, ओके, देखें हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, मैंने फौरन यहाँ पर 2 लगाया। मैंने कहा भाई 2 में अप्लाई करूंगी ना तो ये हो जाएगा 2 × 4, मैंने कह दिया भाई ये हो गया 4, ओके। आपको भी एडजस्ट हुआ थोड़ा सा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ जो 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, आपको यहाँ 2 लगाना, अच्छा सॉरी, यहाँ 2 लगाने का फायदा ही नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगी तो ये 2 हो गए, और ये तो भाई 2 3 जा 6 हो गए, दैट्स मीन मुझे, अच्छा यहाँ 4 नहीं हुआ, 2 2 जा 4 और 5 हो रहा है भाई, 5 हो रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड के 5 है। चले भाई रब करूँ इसको सही से दिखाऊं, ओके, 5 हो गए और यहाँ 6 हो गए। इवन ऑड का डिफरेंस आ रहा है तो मुझे दोनों को इवन करना है, तो यहाँ भी मैंने कहा चलो 2 लगा देती हूँ, तो 2 लगाने से 5 कहाँ से हुए हैं, 4 ही हुए हैं, 4 ही है भाई, 4 ही है, थोड़ा ध्यान से करते हैं, सॉरी 4 है, ठीक है, 4 होगा। यहाँ तक तो हो गई बात हमारी क्लियर। अब मैंने देखा कि जब मैंने यहाँ 2 लगाया है तो 2 1 जा 2, 2 और 1 ये 3 हो गया, ये बात तो क्लियर है ना अभी यहाँ तक, है ना। अब इस तरह तो 4 और 3 और यहाँ पर 2 और 3, 2 3, ये तो अजीब ही बात लग रही है, तो मुझे ख्याल आया कि फिर मुझे यहाँ पर 3 लगाना चाहिए। अगर मैं यहाँ 3 लगाऊंगी तो ये 6 हो जाएंगे, और अगर 6 हो जाएंगे तो यहाँ पे डिसबैलेंस। सबसे पहला काम तो मैं यहाँ 2 लगाने का कर लेती हूँ, तो क्या होगा, नाइट्रोजन 2 2 और 2 4, ये 4 हो गया। फिर आप बोलेंगे भाई हाँ अब तो बैलेंस होने वाला है, यहाँ 2 लगा है, 2 2 जा 4, जो हो रहा है ना साथ साथ लिख भी रही हूँ, ये 4 हो गया, क्या बैलेंस हो गया सब, ये 4 है, 2 4 4 2 6 4, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुए, ऐसा ही है ना। अब इसको 6 करने के लिए मुझे 3 करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस होती है, तो भाई इसको याद भी कर सकते, 3 किया, 3 2 जा 6, आपने इसको 6 कर दिया। अब ये 3 है और ये 2 है, ये फिर से ऑड हो गए और ये हो गए 5, ठीक है। जो लास्ट वाला होगा ना उसको काउंट कीजिएगा, बैलेंस होने के बाद आ रहा है हमारे पास। अब 5 तो आप इसको कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है, तो आप इसको आप करेंगे। अब देखिए 2 3 तक तो मैं पहुंच गई हूँ, अब मैं इसको भी 3 करूंगी, तो 3 कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 कर लिया, 3 नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी 3 करूंगी, 3 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो होगा नहीं बैलेंस। अब मैं डायरेक्टली ज़रा 4 पर आकर ट्राई करती हूँ कि ज़रा 4 अगर मैं लिखती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई ये मैंने लिख दिया, अब 4 अगर मैंने यहाँ 4 लिखा है नाइट्रोजन के लिए
तो यकीनन मुझे यहाँ भी लिखना होगा। अब जो दोनों एडिशन किए ना उनको याद रखें और उनको यहाँ भी लिखें। 4 1 जा 4, ठीक है, एंड 4 3 जा 12, ओके, एंड यहाँ किया है 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4 एंड 3, 4 एंड 3 7। आप देखें 7 हो रहे हैं तो ये ऑड हो रहा है, तो मुझे यहाँ भी पहले 4 कर देना चाहिए और फिर ही ऑक्सीजन के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मुझे ऑड नहीं नंबर्स को करना भी फिलहाल, ठीक है। 4 2 जा 8, लो भाई 8 नहीं 12 करने की कोशिश करिए। 12 कैसे होगा? यहाँ पर 12 करने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करें, जान ही छूट जाए। यहाँ पे 12 है ना हाइड्रोजन, तो उसको 12 करने के लिए 6 से जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्लियर नजर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया अब इसको, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखते हैं क्या हो गया। 6 2 जा 12, मैंने लिख दिया 12, ये लास्ट वाला हो गया। 6 1 जा 6 और ये 4, 6 और 4 कितने हुए? 6 और 4 कितने हुए? 10, ये 10 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 4 10 12 ये वाले नंबर्स हैं। यहाँ देखिए 4 और 12 तो है, ये 10 नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ 5 यहाँ पुट किया और बैलेंस हो गई इक्वेशन। फाइनली इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। मैंने नाइट्रोजन से स्टार्ट किया था 4 5 4 6। अच्छा, मुझे पता था कि 4 5 4 6 से बैलेंस हो रही है, लेकिन हम ट्रेडिशनल तरीके से कैसे करेंगे मुझे ये आपको बताना तो था ना, कि हम आहिस्ता आहिस्ता 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे भाई यार 2 से बैलेंस नहीं हो रहा, फिर 3 से किया, 3 से बैलेंस नहीं हो रहा, फिर एक 4 पर आए। जैसे ही हमने 4 यहाँ लगाया तो बाकी 4 से ये बैलेंस तो नहीं हुआ, लेकिन बाकियों को बैलेंस करते करते खुद ही 5 6 आ गया। मतलब 5 6 तक आप पहुंचे नहीं, 4 यहाँ होने की वजह से 5 6 आप खुद सोच पाए। देखिए यहाँ जब 10 हुआ ऑक्सीजन, तो आपको ख्याल आया कि भाई सबसे पहले बताती हूँ, 4 3 जा 12 हुआ, तो आपको ख्याल आया कि भाई यहाँ भी 12 होना चाहिए था, तो आपने फौरन 6 लगाया। अब जैसे यहाँ 6 लगा ना, तो आपको ख्याल आया कि भाई यहाँ जो है क्या कहते हैं, पहले नाइट्रोजन 4 है तो यहाँ 4 नाइट्रोजन होने चाहिए थे। आपने सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश की इस साइड, ये दोनों बैलेंस हुए। अब आपने कहा भाई अब ऑक्सीजन तो बैलेंस होने वाला नहीं, लेकिन आपको ख्याल आया 6 और 4 10 होते हैं, यहाँ बस 5 लगाया और क्लियर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बताने का मकसद ये था कि जो हम इक्वेशन जिसको हम जानते नहीं हैं कि उसका आंसर क्या होगा, तो हमको स्टेप बाय स्टेप उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आप अभी जैसे कर चुके हैं तो आपको याद रह जाएगा यार 4 5 4 6 कहीं तो आंसर आया था। और आप याद कर भी सकते हैं अमोनिया ऑक्सीजन की इक्वेशन के लिए कि 4 5 4 6 जो है वो नंबर है। अदरवाइज तरीका भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको इतना स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अप्लाई कर पा रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर फिर भी ये क्वेश्चन ना क्लियर हुई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी एक और वीडियो में ज़रा और सिंपल तरीके से आपको करवा दूँ, अगर मुझे कोई और ट्रिक मिल गई तो, ठीक है। और इसके अलावा ये वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये बैलेंस इक्वेशन 9 मैट्रिक फर्स्ट और सेकेंड है, जिस भी क्लास लेवल को सीखनी है उसके लिए मतलब ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के लिए जो थोड़ा एडवांस टाइप की क्वेश्चन होती हैं, इस तरह 2 3 वाली नहीं आती, तो वो ज़रा एडवांस टाइप की क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कमेंट कर देंगे तो मैं खुद ही वो आपको इक्वेशन प्रैक्टिस करवा दूंगी, अगर ज़्यादा लोग रिकमेंड करेंगे। स्टूडेंट्स एक बात बता देती हूँ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना एग्जाम में, तो आपको इतने स्टेप करना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि T3 मार्क्स के लिए आई थिंक कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, इतने ही मार्क्स के लिए आ रहा है, तो आपको इतने स्टेप बताने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको जो मैं आगे इक्वेशन करवाने वाली हूँ, बल्कि जो मैंने अभी करवाई है, ठीक है, वो आगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी ना। तो जो इक्वेशन आपको करवाई है ये वाली इक्वेशन, उसको अगर आपने डायरेक्टली याद किया होगा, इतने स्टेप नहीं भी करेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये फिक्र करने वाली आपको बात नहीं है कि भाई ये कितनी मुश्किल इक्वेशन है, इसको अभी हम मत सोचें। बाकी जिन्होंने सीखनी थी उनको सीख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, ओके स्टूडेंट्स। और बता दूं ये इक्वेशन है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आप इस इक्वेशन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। तो आप में याद रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।